हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो अगेन बीएड से है। बीएड फर्स्ट ईयर के क्लासेस जो हम लोग कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, उसी से है। आज जो हम लोग करेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन करेंगे कि एजुकेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स तक भी चैनल को शेयर करके पहुंचाएं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो एजुकेशन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल, जिसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, इनफॉर्मल जिसको अनौपचारिक बोलते हैं, थर्ड नॉन फॉर्मल जिसको निरौपचारिक बोलते हैं। तो ये 3 तरह के जो हैं वो एजुकेशन होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरह से लिखने आए, एक्सप्लेन करने आए, तो आप डिटेल में कीजिएगा, हमेशा उसी से स्टार्ट कीजिएगा कि एजुकेशन के कितने फॉर्म्स हैं और उसके बाद से 1 बाय 1 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है और नॉन फॉर्मल क्या है। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप जो है रिटन में हैंड रिटन नोट्स दीजिए, क्योंकि आपका ये जो नोट्स है वो ऑनलाइन वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैंने पहले ही आप लोग को बोला है कि नोट्स आप लोग को खुद ही प्रिपेयर करना है। मैं आप लोग को जस्ट मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ जिसके हेल्प से आप लोग अपना नोट्स बनाएं। कभी भी नोट्स के बारे में मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एग्जैक्टली आपको जाकर के एग्ज़ाम में यही लिखना है। आपको हेल्प मिले उतना ही हम लोग कर पा रहे हैं। नोट्स के लिए मैं बोली हूँ कि जब नोट्स लगेगा मुझे तो मैं बना करके आपको दे दूँगी, बट अभी तक नोट्स बना नहीं है। वो जितने भी दिया जाता है वो PDF दिया जाता है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना खुद से नोट्स बनाएं। तो अपना नोट्स जब वो आप बनाएंगे आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम में उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में ऑलरेडी रहेगा। इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं आपको, कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मल एजुकेशन होता क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम लोगों को एक रूल्स एंड नियम के तहत मिलता है, कुछ रूल्स कुछ बाउंडेशन के तहत मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन हमें मिलता कहाँ पे है? स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक बोल सकते हैं कि प्लान्ड जो एजुकेशन है वो मिलता है। वो पाठ्यक्रम रेडी किया जाता है, करिकुलर बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोग को समझाया जाता है, हम लोग को नॉलेज दिया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि उसमें हमें सब्जेक्ट रिलेटेड एजुकेशन दिया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ज्योग्राफी, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो है दिए जाते हैं और कुछ सम पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मिलता है, उसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इसमें जैसे कि मैं आपको बताई कि पाठ्यक्रम बनाया जाता है, एक प्लान किया जाता है कि किस तरह से देना है, इवेल्युएशन होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उसको इवेल्युएट किया जाता है कि कितना वो सीखे हैं, कितना उनको समझ में आया है। फिर उसके बाद से रूल्स, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो एजुकेशन दिया जाता है उसका उद्देश्य सेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ये हुआ। उसके बाद है इनफॉर्मल, अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? तो अनौपचारिक शिक्षा जस्ट अपोजिट होता है औपचारिक के। ये किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता है, ये फ्री ऑफ रहता है और ये हम लोगों को जो है नैतिकता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो हमारे रियल लाइफ में काम आता है, जो भावनाओं को समझने में काम आता है, व्यवहारिक शिक्षा बोल सकते हैं, एक दूसरे से कैसे बिहेव किया जाता है, ये सारी जो शिक्षा मिलती है उसको हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ये किस तरह से, कहाँ से मिलता है? तो ये हमें हमारी फैमिली से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, हमारे जितने पड़ोस में रहते हैं नेबर्स, उनसे मिलता है, और ये नेचुरल वे में मिलता है। ये इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कहीं आपको जाके बैठना नहीं है, कुछ उस तरह से नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग चलते फिरते भी सीख लेते हैं। ये होता है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। थर्ड जो है हमारा नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन लाने का बस इतना ही उद्देश्य था कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन से बच जाते हैं, छूट जाते हैं, वो हम लोग नॉन फॉर्मल में लेते हैं। नॉन फॉर्मल को हिंदी में निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ये एजुकेशन का एक नया पैटर्न है, नया स्वरूप है, जो कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन का मिला जुला रूप है। और ये भी
कुछ हद तक ये फ्री है तो कुछ हद तक ये बाउंडेड है। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में कुछ रूल्स बना के दिया जाता है, तो इसमें भी कुछ कुछ रूल्स होते हैं और इसमें और ये भी बोल सकते हैं कुछ हद तक ये फ्रीली दिया जाता है, तो ये फ्रीडम के साथ भी है। तो ये बोल सकते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है फॉर्मल इनफॉर्मल का मिला जुला रूप है, जो कि हमको नॉन फॉर्मल में मिलता है। तो कुछ चीज़ें हमें नैतिकता से रिलेटेड जो मिलती है वो नॉन फॉर्मल में भी आती है, कुछ चीज़ें हम लोगों को कुछ रूल्स के साथ मिलती है वो भी नॉन फॉर्मल में आती है। तो ये 3 पार्ट हो गए फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। फ्रेंड्स मैं बता दूं इससे रिलेटेड आपको PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगी कि ये नोट्स आपको खुद से रेडी करने हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँ, बट अभी मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, जिससे आप खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो और अपना नोट्स बना पाए और एग्ज़ाम में आप खुद से लिख सकें। तो ये आपका इसका जो भी PDF होगा, जो भी मटेरियल होगा, वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और या फिर हमारे वेबसाइट पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।